अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे व्यूवर्स ने मुझसे बहुत से क्वेश्चंस किए हैं कमेंट्स में। उन्होंने कहा है कि हमें ये बताएं कि ये जो है किस तरह बनता है, क्या क्या चीज़ कौन से पेपर यूज़ हो रहा है, क्या किस तरह आपने इसको दीवार पर लगाया है, और ये ज़्यादा महंगा तो नहीं पड़ता, और ये किस तरह बना है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इसकी वीडियो एक सेंड कर दी जाए, ताकि आप आराम से इसमें से तफसीली वीडियो आप देखकर आपको पता चल जाए कि आपने क्या चीज़ किस तरह लगानी है, क्या चीज़ें यूज़ करनी है, ताकि आपको बहुत आसानी हो और आप अपने बच्चों के कमरे को ख़ुद से आसानी से डेकोरेट कर सकें। अच्छा जी, चलते हैं। सबसे पहले ये जो है ये पेपर शीट्स होती हैं, कलरफुल होती हैं, और इसमें हर कलर की भी होती है। आपको सिंगल कलर्स की चाहिए, आपको सिंगल कलर का पूरा पैक मिल जाएगा। आपको मल्टी शेड में चाहिए, आपको मल्टी शेड का मिल जाएगा। इसमें 100 होती हैं, और ये सच्ची में बहुत ही फ़ायदे वाली है। मतलब ये आपको बेतहाशा इसमें मिलेंगी। आप जो जो चीज़ बना सकते हैं आसानी से इसमें बना लेंगे। और इसमें हर कलर है, तो मैंने तो ये मल्टी शेड वाली ली थी क्योंकि मुझे बहुत सारे कलर्स चाहिए थे। तो देखें, इसमें येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, इसमें इतने ज़्यादा कलर्स आते हैं, और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। मुझे अब सही से याद नहीं है कि कितने की है, 250 की थी कि 200 की थी, ये मुझे याद नहीं है। इसके सॉरी, मैं इसका नहीं आपको बता सकूँगी। और ये वैसे आप लोग लेकर रख लें, ये बहुत काम आती है हर बच्चे के लिए। से छोटी चीज़ आपने कुछ बनानी हो तो आपके बच्चे से मतलब बहुत से छोटे छोटे फ्लावर्स बहुत कुछ बना सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज़ पूछी गई थी कि आपने जो ये दीवार पर लगाया है ये कौन सा पेपर है। तो मैंने उसमें वीडियो में भी बताया था कि ये ग्लेस पेपर है। ये इस तरह का होता है, इसमें थोड़ी सी शाइन होती है, और ये बड़ा सॉफ्ट होता है, शाइनी सा होता है। देखिए, आपको दिख रही होगी इसकी शाइन, ये शाइनी सा होता है। और मैंने इसी ग्लेस पेपर से ग्रास बनाई है, और बाकी बहुत सारी चीज़ों में यही यूज़ किया है। जैसे मैंने रेनबो बनाया था तो ये यूज़ किया था, और फ्लावर्स इससे बनाए हैं, ग्लास इससे बनाई है। हाँ, लेकिन मैंने ट्री इससे नहीं बनाया था। ये है चार्ट पेपर। चार्ट पेपर भी बहुत जगहों पे यूज़ हुआ है। अच्छा, ग्लेस पेपर की प्राइस जो थी वो 20 तक होती है। इस हिसाब से आप सोच लें, मतलब हिसाब लगा लें कि 20 का होता है, और ये जो चार्ट पेपर है ये भी इसी कीमत का 20 तक का होता है। मैंने जो ट्री के लिए यूज़ किया था वो मैंने कार्ड पेपर यूज़ किया था। चार्ट पेपर ज़रा सॉफ्ट होता है, और कार्ड पेपर इतने ही साइज़ का होता है जितने साइज़ का चार्ट पेपर होता है, लेकिन ये ज़रा सख्त गत्ते की तरह होता है। अच्छा, और ये जो है ये पोल्का स्टिक हैं। ये मैंने, आपने देखा होगा जो ओवल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल शेप्स बनी, उनके हैंड्स और फीट्स बनाए, लेग्स बनाए थे, तो वो मैंने हाफ ये काट कर ये लगाई थी। ये भी कलर मिल जाती हैं आसानी के साथ। 100 का पैकेट होता है या कभी 60 का पैकेट होता है। उसमें आपको साइज़ मतलब जितना महंगा आप लेंगे उसके हिसाब से ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी। अच्छा, और ये मैंने जर्मन ग्लू यूज़ की है। इसमें छोटी बॉटल भी आती है, इसमें बड़ी बॉटल भी आती है। तो मेरी छोटी बॉटल तो मतलब 2-3 चीज़ों में ही ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने इसकी जगह मैंने इसका एक बड़ा पैक आता है, मतलब बॉटल के अलावा वो यूज़ किया था। अच्छा, ये देख लें, ये जो है हॉट ग्लू थी, ये कहीं कहीं मैंने इसको भी यूज़ किया है। इस बॉटल का मैं आपको बता रही थी, तो इसको ये तो ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने इसकी जगह दूसरी मतलब पैक मंगवाया था जर्मन ग्लू का ही। ये देख लें, पाउच होता है इस तरह का, ये मैंने मंगवाया था, और ये मुझे मतलब 150 का पड़ा था, इसी तरह पड़ा था। और मैं जब ये बॉटल ख़त्म होती थी मैं इसी से डालती जाती। देखें, ये मेरा इतना काम कर भी लिया, फिर भी मेरे पास इतनी बची हुई है। तो ये आपके बच्चों के बहुत काम आती हैं, ये वाली जर्मन ग्लू। ये भी आप बच्चों के क्राफ्ट्स के लिए रखा करें। अब जो मुझसे पूछा गया था कि ग्रास कैसे कट की थी, तो ग्रास मैंने ऐसे कट की थी, एक फोल्ड दे दिया था मैंने। ये ग्लेस पेपर है, और मैंने इसको एक फोल्ड दिया है बीच में से इस तरह,
और हल्के हाथों से मैं इसको ड्रॉ कर लूँगी घास की तरह, जैसे ग्रासेस होती हैं लंबी लंबी, हल्के हाथों से कर ली। लेकिन इसमें एक टिप है कि आपको ज़्यादा मतलब ये जो ऊपर से ये जो ऊपर से बचेगा, ये भी आप इसको एक घास के ग्रास के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, और ये वाली भी यूज़ हो जाएगी, मतलब आपके पास ज़्यादा बन जाएगी ग्रास। अच्छा जी, ये ग्लेस पेपर मैंने निकाला है ताकि मैं आपको फ्लावर बनाकर बता सकूं कि कैसे मैंने सनफ्लावर कैसे बनाया था। तो बहुत सिंपल है, आप इसमें टेक्निक देख लें जैसे मैं कट कर रही हूँ। ये मैंने इसको एक फ़ोल्ड दे दिया है, ये मैंने इसको दूसरा फ़ोल्ड दिया है। देखिए, एक फ़ोल्ड, दूसरा फ़ोल्ड, तीसरा फ़ोल्ड, मतलब इसको आपने फ़ोल्ड देने हैं। जितना आप फ़ोल्ड देंगी उतने इसकी ये शेप में मतलब इसकी पतली पतली पत्तियाँ होती हैं क्या, हाँ वो बनेंगी। और ये इसको पेन से ड्रॉ करके बता देती हूँ आपको कि किस तरह कटिंग करनी है। अच्छा, मुझसे किसी ने कमेंट में ये भी पूछा है क्या इसमें ज़्यादा ख़र्चा आ जाता है। तो जी, ये इसमें ज़्यादा ख़र्चा कोई नहीं आया। मैंने आपको ग्लेस पेपर वगैरह की बता दी थी कि इतनी इतनी प्राइस है, इतनी ग्लेस पेपर इतने का है, ग्लू इतने की है, और चार्ट पेपर की प्राइस ये है, और ये सब स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाएंगे। तो 1000 के अंदर अंदर आपकी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मेरे पास मैंने इतनी ज़्यादा मंगवाई थी कि मेरे पास एक्स्ट्रा बच भी गई हैं। मतलब आपका आगे अगर आपने कोई क्राफ्ट का काम बच्चों के साथ मिलकर करना हो तो आप आसानी से उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है, अब मैं दूसरा फ्लावर आपको बनाकर बताती हूँ। इसको कट कर लें। मैं आपको उल्टा करके फ़ोल्ड करके बताती हूँ क्योंकि इसमें से आपको पेन का निशान नहीं नज़र आएगा। अच्छा, दूसरा फ़ोल्ड दे दिया इसे मैंने, फिर एक और फ़ोल्ड दे दिया है। बस, इससे ज़्यादा फ़ोल्ड नहीं देंगे क्योंकि हमने ये ज़रा चौड़ी इसकी पत्तियाँ बनानी है। और ये देखिए, इस तरह मैंने इसको थोड़ा सा गोलाई में दिया शेप। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये हो गया है। आप इसके बीच में सेंटर में कोई दूसरा कलर चिपका दें और इसको पीछे से ग्लू लगाकर दीवार पर स्टिक कर लेंगे। आसानी से स्टिक हो जाता है दीवार पर। अब चलते हैं, आपको कैटरपिलर की कटिंग बताऊंगी आपको मैं किस तरह कटिंग की थी। ये देखिए, वही पेपर्स हैं जो मैंने आपको बताए थे कि इसमें 100 पीस होते हैं और हर कलर के होते हैं। मैंने इसमें से डिफरेंट कलर ले लिए हैं और इसके ऊपर मैंने एक प्लेट ली है और उसको रख कर मैं इसका पेन से निशान लगा लूँगी। अच्छा, ये जो इसकी बॉडी है और जो हमने फेस बनाना होगा वो मैं उससे बनाऊंगी, चार्ट पेपर से बनाऊंगी, क्योंकि ये जो है उसकी फ़ेस के लिए फ़ेस हमने जो बनाया था वो बहुत बड़ा बनाया था, तो उस साइज़ का पेपर नहीं मिलता इसमें। तो वो मैंने चार्ट पेपर लिया और उसको बड़ा सा मैंने गोलदारा सा, उसको भी मैंने पता नहीं किस चीज़ से काटा था, मुझे याद नहीं किससे शेप दी थी। बस आप गोल शेप देकर उसे काट लें फेस को। अच्छा, इसमें जो एक्स्ट्रा पेपर्स बच रहे हैं आप उन्हें फेंकिएगा मत। इसको आप गोल जो ये आपने कटिंग जो करनी है गोलाई में वो उसको नीचे से करिएगा ताकि ऊपर से एक्स्ट्रा जो पेपर बच रहा है वो आप सेव कर लें। और इससे मैंने कलरफुल बटरफ्लाई बनाई थी।
इसी पेपर से वो बनाई थी मैंने। अब इस पे ABC लिख रही है मेरी बेटी पेंट से। इस काम में मेरी बेटी और मेरे बेटे ने बहुत हेल्प किया, और जो छोटा बेटा है उसने भी मेरी बहुत हेल्प की थी, क्योंकि मैं उसे बटरफ्लाई लगा कर दे देती थी, मतलब बटरफ्लाई पे ग्लू लगा देती थी, उसे कहती थी इसको चिपका दो वहाँ दीवार पर, और फ्लावर्स पर मैंने ग्लू लगा कर दी। मतलब उसके लिए एक एक्टिविटी थी और फ़न था उसके लिए ये सब करना। तो बच्चों ने मुझे मतलब इसमें मेरी हेल्प की है, अकेले तो मैं अब कर नहीं सकती हूँ। अच्छा, ये मैं उसकी फीड्स बना रही हूँ कैटरपिलर के। और इसको स्टिक कर लेंगे ग्लू गन से। और इसको आप शेप पे, जिस तरह कैटरपिलर की शेप आपने देखी थी उस तरह आप इसको सबको लगा लें दीवार पर ABC। अच्छा, अब आते हैं क्लाउड जो मैंने बनाया था, उस पर कमेंट आया था हमें क्लाउड की ज़रूर बताएं किस तरह आपने क्लाउड बनाया है। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, ये रुई है जो तकियों पे डली हुई होती है, और मैंने भी तकिए ही से ली है क्योंकि मैं बाहर मार्केट नहीं गई थी रुई लेने। अच्छा, ये जो है फेरी लाइट्स हैं, ये जर्मन ग्लू है, मुझे नहीं पता इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं, लेकिन मैंने ये रख ली थी। और ये है ग्लू गन, और ये है थर्माकोल। आपको पता होगा कि पैकिंग मटीरियल होती है जो यूज़ होती है, ये उसी तरह की चीज़ है, लेकिन ये वो नहीं है, ये फोमी टाइप की होती है, ये हटती भी नहीं नेल से। अगर मैं इसे खुरचूँ ना तो ये नहीं निकलेगी, ये उस तरह की कोई चीज़ है। तो ये मेरे पास पड़ी हुई थी, इस तरह की 2 पड़ी हुई थी, तो मैंने एक लेकर इसको यूज़ किया है इसके लिए। आपके पास अगर ये ना हो तो आप 10 लीटर की वो मिनरल वाटर बॉटल होती है ट्रांसपेरेंट, वो ले लें और उसको आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। मेरे पास ये था तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। लेकिन अगर आप लोगों के पास ये नहीं है, ये वैसे होगा किसी के पास नहीं, क्योंकि ये तो अवेलेबल नहीं होता मार्केट में, ये ऐसी किसी चीज़ में से निकला था मेरे किसी बॉक्स में से, तो मैंने इसको यूज़ कर लिया है। आप बॉटल ले लें जो 10 लीटर की होती है, वो वाली मिनरल वाटर की, वो वाली आप यूज़ कर सकें इसके लिए। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि कैंची से इसके जो ऊपर वाली साइड है इधर 2 होल करूँगी। अगर आप इसको बॉटल में बना रहे हैं तो बॉटल में भी आप इसके यूँ होल कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो आप उसको ज़रा बड़ा होल कर लें, कैंची से काट लें बीच में से बॉटल को, तो आप उसमें ये डोरी डाल सकते हैं, जो जिस तरह मैं डोरी डालूँगी देखिएगा। अच्छा, मैंने जो रुई यूज़ की है वो मैंने अपने घर में जो एक तकिया था जो बहुत सख्त था, उसको मैंने खोल कर उसमें से कुछ रुई निकाल दी, इसलिए क्योंकि वो सख्त भी था, यूज़ नहीं हो रहा था। अब वो तकिया जो है वो बहुत सॉफ्ट हो गया, और मेरी जो बाकी रुई थी वो मैंने इसमें यूज़ कर ली है क्लाउड बनाने में। इस तरह आप नीचे से इसको नॉट लगा दें। ये इस तरह मैंने लटकाना है ऊपर से। अब मैं आपको फेरी लाइट सिखाती हूँ जो इसके अंदर मैं डालूँगी।
आपने इसका स्विच वाला पीस जो है बाहर निकालना है और ये इसके साथ एक बटन आता है जिससे आप लाइट्स अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं। वो भी आप बाहर रखिएगा क्योंकि वो उसको यूज़ करना होता है, तो कलर्स चेंज करने हो तो आप आराम से इसको दबा सकें। अच्छा, ये जो मैं टेप यूज़ कर रही हूँ ये इस पर बिल्कुल भी नहीं चिपकी, ये निकल गई थी, तो मैंने इसको फिर निकाल दिया था बाद में, और पहले इस पर रुई मैंने चिपकाई थी। अब ये मैं हॉट ग्लू गन से इस पर मैं ये सारा रुई को स्टिक कर दूँगी, ज़ोर ज़ोर से दबा दूँगी। ये देखिए मैंने सामने से इसको लगा दिया है। दबा दिया है, हाथ से इसको पुश कर दें, रुई एक दूसरे से चिपक भी जाती है। ये अब मैं नीचे की तरफ लगा रही हूँ, ऊपर जहाँ डोरी बांधी थी उसके ऑपोजिट मैं इसको नीचे की तरफ लगा रही हूँ। ऊपर और पीछे मैं रुई नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये नीचे से और सामने से दिखेगा। ये मैंने लगा दिया है। अब जो है मैंने इस पर धागे की रील होती सफ़ेद रंग की ली, क्योंकि मुझे लग रहा था इसमें से ये रुई गिरेगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वो चिपक नहीं रही थी कुछ, तो मैंने धागे की रील से एक जगह से पहले यहाँ से इसको मतलब लपेट कर बांध दिया, और फिर दूसरी तरफ से भी इसी को इस तरह करूँगी, आगे पीछे से ले जाऊँगी और यहाँ बांध लूँगी। ये धागा दूर से नहीं दिखता है, करीब से भी नहीं दिखता है, क्योंकि वाइट कलर का धागा इतना बारीक होता है तो ये दिखता नहीं है। और अगर आपको ऐसे फ़ील हो रहा है कि दिखे तो आप ऐसा करें, ग्लू लें और वो धागे पर लगा कर थोड़ी थोड़ी, जैसे मैं लगाऊंगी भी ग्लू, ये मैंने ग्लू लगाई और इसके ऊपर मैंने रुई कर दी है ताकि दिखे नहीं। अगर आपको एहसास लग रहा हो कि फ़ील हो रहा हो कि ये दिख रहा है। अच्छा, मैंने इसमें से फेरी लाइट्स निकाल दी हैं। फेरी लाइट्स निकालने के बाद मैंने इसमें ये दूसरा बल्ब लगाया, नाइट बल्ब लगाया है। इसको मैं चेक कर रही थी कि अगर हम फेरी लाइट्स ना लगाएं, नाइट बल्ब लगाएं, अगर इसकी रोशनी इस पर कैसी लगेगी, और ये मतलब हम यूज़ भी कर सकते हैं बच्चे रात के वक्त नाइट बल्ब के तौर पर इस क्लाउड को। तो मैंने इसको देखें लगा कर ऑन करके दिखाया है, ये इस तरह हो जाता है। अब मैं आपको फेरी लाइट्स लगा कर दिखाती हूँ। ये मैंने फेरी लाइट्स इसके अंदर ठोंस दी थी, क्योंकि मेरा जो मैंने आपको बताया था कि टेप जो है इस पर, इस मटेरियल पर काम नहीं करती है, तो आप ग्लू गन लगा लें तो वो काम कर जाएगी। ये देखें, ये फेरी लाइट्स हैं। फिर मुझे एक आइडिया आया कि ऐसा करते हैं कि इसके अंदर ये बल्ब भी लगा देती हूँ और फेरी लाइट्स भी लगा देती हूँ। जब आपका दिल चाहे नाइट बल्ब ऑन करने को तो आप उसे ऑन कर लें, और जब आपका दिल चाहे फेरी लाइट्स लगाने को तो आप उसे ऑन कर लें। अच्छा, ये मैंने ना अब देखिए फेरी लाइट्स को ऑन करके दिखा दिया आपको, और अभी मैं आपको बल्ब ऑन करके दिखाती हूँ, नाइट बल्ब। ये देखेंगे इसकी रोशनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इससे आपको आसानी हुई है, आपने जो जो चीज़ें आपको चाहिए थी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।